जी, प्रमुख सचिव श्री सुमोद कुमार सिंह जी, अपिडा के चेयरमैन श्री अभिषेक देव जी, श्री मुकेश जैन जी और इस समिट में उपस्थित सभी एक्सपोर्टर्स और मुझे जानकारी मिली है कि 6 देशों के एम्बेसी के प्रतिनिधिगण भी उपस्थित हैं और 12 देशों के बायर्स भी उपस्थित हैं। मैं आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं छत्तीसगढ़ की इस पावन धरती में और मीडिया के मित्रों का भी मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे राइस मिल एसोसिएशन के चेयरमैन भी यहां पर उपस्थित हैं, कांतिलाल जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि ये दूसरा संस्करण का आयोजन हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ है और मैं देख रहा हूं कि जब दूसरा समिट का आयोजन हुआ है तो पिछले समय से इसकी भव्यता बढ़ी है। विदेशों से भी हमारे बायर और हमारे एम्बेसी के प्रतिनिधिगण यहां पर उपस्थित हैं और हमारे एक्सपोर्टर्स राइस के वो भी ज्यादा संख्या में हैं। तो मैं आयोजन समिति का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं। और पिछले समिट में हमने आग्रह किया था यहां पर छत्तीसगढ़ में अपिडा का एक रीजनल ऑफिस खुलना चाहिए और आज वो सौभाग्य छत्तीसगढ़ को मिला है। इसके लिए मैं अपिडा के चेयरमैन अभिषेक देव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं उनको देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। इससे निश्चित रूप से एक्सपोर्ट में सहयोग होगा और जैसे हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और वास्तव में हमारे पुरखों ने बड़ा सोच समझकर इसका नाम धान का कटोरा रखा है। मैं समझता हूं धान की जितनी प्रजाति हमारे छत्तीसगढ़ में है उतना शायद कहीं भी नहीं है। ऐसी ऐसी हजारों प्रजाति हैं धान के, ऐसी प्रजाति हैं कि धान अगर पकते रहता है खेत में और आप मेड़ से गुजरेंगे तो उसकी महक आपको मिलेगी। और ऐसे ऐसे चावल हैं, ऐसे ऐसे राइस हैं कि घर में अगर पक रहा होगा तो आप घर के बगल से गुजरेंगे तो चावल की महक आएगी। ऐसे हजारों किस्म के चावल हमारे छत्तीसगढ़ में है। तो इसलिए ये धान का कटोरा जो कहा जाता है इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पर अनेकों स्टॉल लगे हैं, हम लोगों ने कई स्टॉल देखे हैं, कई तरह के प्रजाति के यहाँ पर चावल रखे गए हैं। लेकिन और अगर आप नीचे जाएंगे, देहात में जाएंगे तो और भी इससे भी बारीक और ज्यादा खुशबूदार चावल आपको मिलेगा। यहाँ पर जैसे हम सरगुजा से आते हैं तो वहाँ का जीरा फूल जिसका जीआई टैग हुआ है वो भी खुशबूदार है। यहाँ का दुबराज वो भी खुशबूदार है, वो भी बड़ा फेमस है। और आज के समय में हमको लगता है कि ऑर्गेनिक चावल की ज्यादा डिमांड है और दंतेवाड़ा का भी एक स्टॉल लगा है। हमारे दंतेवाड़ा जिला में ऑर्गेनिक सेक्टर में काफी प्रगति हो रही है, काफी बड़े तादाद में वहां पर ऑर्गेनिक खेती हो रही है। तो हम लोग को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है अपने प्रदेश में। और हम लोग नई उद्योग नीति भी लाए हैं, इसमें एमएसएमई सेक्टर को भी बढ़ावा दे रहे हैं। और हम ये आश्वस्त करना चाहेंगे हमारे जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं, आज 90 देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है और करीब 1 लाख मीट्रिक टन चावल ही हम लोग एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। इसको और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है
और मेरा आग्रह होगा, सरकार आप लोगों के साथ खड़ी है, जो भी आवश्यक सहयोग होगा सरकार करने के लिए तैयार है। और हम लोग पिछले साल 1,49,000 मीट्रिक टन धान खरीदे थे और इस साल भी धान खरीदी अभी प्रारंभ है और हमको लगता है कि उससे कम नहीं होगा। तो लगातार हम लोग किसानों को फायदा दे रहे हैं। 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत दे रहे हैं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। तो किसानों को लगातार सरकार सहयोग कर रही है। तो धान के प्रोडक्शन में लगातार यहाँ पर वृद्धि होने वाली है। इसलिए आवश्यकता है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ से ज्यादा विदेशों को चावल का एक्सपोर्ट हो। इसके लिए हमारे सभी जो एक्सपोर्टर्स हैं उनसे हमारा आग्रह होगा। और आज जिस तरह से हम लोग मंडी शुल्क 0% रखे थे चावल के एक्सपोर्ट में, जिसकी अवधि अभी दिसंबर में समाप्त हो गई है और फिर एसोसिएशन से मांग आया है कि इसको आगे बढ़ाया जाए, तो मैं आगामी 1 साल के लिए फिर मंडी शुल्क 0% होगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। और ये इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट हमारे छत्तीसगढ़ से राइस के एक्सपोर्ट में एक मील का पत्थर साबित होगा और 2 दिन का ये समिट निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। मैं आयोजन समिति का फिर से एक बार आभार करते हुए कि आप लोग हम लोग को बुलाए, हम लोग का सम्मान किए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। और यही संवेदनशीलता और दूरदर्शिता है हमारे मुखिया की कि प्रदेश के उत्तरोत्तर तरक्की के लिए उन्हें ये बखूबी मालूम है कि हर एक सेक्टर को साथ में लेकर के आगे बढ़ना है। और जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है तो प्रदेश में रोजगार के अवसर, निवेश के अवसर और राज्य के जीडीपी में ग्रोथ का अवसर आता है। हम एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के इस उद्गार और उद्बोधन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और अब अवसर है माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मंचस्थ अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करने का। हम मुकेश जैन जी और मयूर जैन जी से निवेदन करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश जैन जी को हम आमंत्रित करते हैं। माननीय मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं, आप उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आशु अग्रवाल जी को हम आमंत्रित करते हैं। माननीय श्री राम गर्ग जी हमारे बीच उपस्थित हैं, आप उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आशु अग्रवाल जी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।